आपका खैर मकदम है। हम आपको बता दें कि मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी और मॉब लिंचिंग जैसे हालात को लेकर के और मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के, ओबीसी के मामलात को लेकर के और भी औकाफ के दिगर मामलात को लेकर आज एक बहुत बड़ा सेमिनार मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट की ओर से आरिफ नसीम खान साहब की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अहम बड़ी शख्सियात ने की शिरकत। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लाखों की तादाद पर सड़कों पे उतरे, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करें। प्यार और मोहब्बत और इस मुल्क के आईन ने जो आपको अख्तियार दिया है उसका इस्तेमाल करें। हमें वो करना है। मैं ऐसा सियासी लीडर नहीं हूं जो कौम के लोगों को रास्ते पे उतारूं सियासी मुफाद के लिए। उस तरह से काम नहीं चलेगा, उस तरह से हक नहीं मिलेगा, उस तरह से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जो तरीका है उस तरीके से हमें करना होगा। और संवैधानिक तौर पे इसलिए कहूंगा कि संविधान का कलम 14 के अनुसार इस घटना के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता, इसलिए उन्होंने 50 जाति का इस्तेमाल करते हुए 50 सरगम के नाम पर उस आरक्षण को दिया। ये देख के अभी तो माहौल बहुत ख़राब हो गया है। पहले कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पहले जो बोलने से, ओपनली करने से डरते थे, अभी वो डर भी कम हो गया है क्योंकि उनके साथ सरकार है, ऐसा उनको लगता है। तो ये सब बातें बदलनी चाहिए। टेररिज्म के बारे में भी हाँ है उनके साथ। टेररिज्म के बारे में भी मैं कहूँगा, मैंने काफ़ी एज ए जज देखा है। मैं ये कहूँगा कि टेररिज्म की भी मैं समर्थन तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मतलब फिलोसोफर हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी जानता हूँ, कानून से जज रहा हूँ, मैंने कई लोगों को सज़ा भी दी है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो समाज एक सेक्शन पे इनजस्टिस करता है उसमें तो टेररिज्म अपने आप पैदा हो जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है, उन्होंने रिलीजन के बारे में नहीं बोला है, लेकिन दलितों के बारे में बोला है कि आपके सोसाइटी में अगर एक सेक्शन अनहैप्पी है तो आप डेमोक्रेसी सक्सीड नहीं होगी। यहाँ हिम्मत नहीं जुटा पाता, इस पे से हमारी हालत क्या है इस देश के अंदर समझना चाहिए। और हमारे कौम को चाहने वाले मुगनेकर साहब को लेकर आज की बैठक बुलाई गई, सर बताइए। देखिए, यहाँ पर मौलाना आज़ाद फेडरेशन के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र से मुस्लिम एनजीओज के लोगों की आज यहाँ पर मीटिंग की थी और उसमें मुसलमानों का रिजर्वेशन, जो महाराष्ट्र में अलग अलग ज़िलों में दंगे हो रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से मॉब लिंचिंग हो रही है, ये 2-3 इशू पे, और ब्रदरहुड, कॉम्युनल हार्मनी को मजबूत कैसे किया जाए, इन तमाम इश्यूज़ को लेकर लगभग 3 घंटे यहाँ पर बैठक चली है। सबको प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम आम करने के लिए लोगों से अपील की गई है और महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई है कि मुसलमानों को जो पिछड़ेपन की बुनियाद पर दिया गया रिजर्वेशन, जिसको उस वक्त की मुंबई की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी सही ठहराया था, आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में चालू करने के लिए कहा था, ये सरकार ने रोक दिया है। उसको तुरंत बहाल करना चाहिए, चालू करना चाहिए, ये हम लोगों ने अपील किया। और सभी संगठनों ने तय किया है कि आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में, चाहे फिर विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, खानदेश हो, कोंकण हो, सब जगह पे अलग अलग संगठनों के साथ बैठक करेंगे और मीटिंग इस तरह से होगी। कमेटियाँ बहुत सारी बनी है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मुसलमान तबका जो है इत्तेहाद कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। इसकी इत्तेहाद होना चाहिए, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। जहाँ पर कम्युनिटी का काम हो, राज्य का काम हो, देश हित की बात हो, वहाँ पे सबको एकजुट होकर साथ में काम करना चाहिए। सर, पर लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने साथियों के साथ बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट बनाया और हम सभी लोग मिलकर आज मौलाना के लिए काम कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौलाना का जो सबसे बड़ा मिशन था वो था तालीम का। मौलाना का जो सबसे बड़ा मिशन था वो आपसी भाईचारे का था। एक बार देश भर में मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट बनाया है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने साथियों को, अपने भाइयों को, इस महाराष्ट्र के लोगों को कैसे अच्छी सुविधा दिला सकते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के माध्यम से हो, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे आपसी भाईचारा के माध्यम से हो। इसलिए ये फ्रंट अपनी तेज़ तर्रार के साथ, अभी बहुत थोड़े दिन हुआ है, हमने थोड़े दिनों में कम से कम हिंदुस्तान भर में एक मैसेज देने का काम कर दिया
कि महाराष्ट्र में एक ऐसा संगठन तैयार हो गया है जो आपकी बात करेगा, सरकारों के आंख में आंख डाल के बात करेगा, चाहे वो राज्य के गवर्नर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सरकार के दूसरे अधिकारी हों, उन तक हम पहुंचेंगे और लोगों की बात को उन तक रखेंगे। और रिजर्वेशन का मुद्दा है उसके ऊपर हमारी बार बार मीटिंग हुई और अभी हम ये आज बम्बई में पूरी तंजीम, जितने भी महाराष्ट्र में जितनी भी तंजीमें थे वहाँ के सभी लोग यहाँ पर आए। उसके अंदर मालेगांव, धुलिया, नासिक और अकोला और शोलापुर और जालना, 40 गांव, लातूर, उस्मानाबाद, सबके लोग यहाँ पर आए और सब ने हमको वो सपोर्ट किया और हम अनकरीब पूरे महाराष्ट्र में कई डिवीज़न में, जैसे कि मराठवाड़ा, विदर्भ वगैरह में हम ये प्रोग्राम ऐसा सब लेने वाले हैं और पूरा इस लड़ाई के लिए पूरी कौम को हम मुत्तहद करने वाले हैं। क्या क्या मौलाना आज़ाद यूनाइटेड फ्रंट के मुद्दे, मुस्लिम रिजर्वेशन के अलावा और क्या मुद्दे हैं जो आप लोग आगे चलकर लेकर चलेंगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन का, कि हमारे लोगों को तालीमी उसके अंदर आरक्षण मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। वो अभी भी इंजीनियरिंग का देखो, सबको मरकज़ी हुकूमत ने डिक्लेयर की थी कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, नहीं दी, अभी तक किसी को मिला ही नहीं। तो इस तरह के मुद्दे हैं जो हम उसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। क्या औकाफ के भी बहुत से मसाइल? औकाफ के मसाइल ऐसे है कि औकाफ के अंदर जो सरकारी ऑफिसेस हैं वो पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड के हैं और वो लोग अभी तक उसके अंदर कोई रियायत या कोई किराया वगैरह दे रहे नहीं, इसलिए वो लड़ाई लड़ना है। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर वजाद मिर्ज़ा के चेयरमैनशिप में बहुत से काम हुए हैं वहाँ पर और उन्होंने भी वसूली भी बहुत ज़्यादा की है और कई ज़मीनें हैं जो उन्होंने वापस ली है और इसलिए वो जो टीम काम कर रही है हम लोग उनके साथ हैं। तो स्कॉलरशिप के ही मुद्दे को उठाने वाले हैं, इसके ऊपर हम पूरे महाराष्ट्र में भी घूम घूम कर धरना भूख हड़ताल करने वाले हैं और आखिरी में हम आएंगे आज़ाद मैदान पर और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को लेके हम आज़ाद मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो इसलिए झगड़े होते हैं, इस पर डिस्प्यूट होते हैं। ये 50% की जो लिमिट है वो सुप्रीम कोर्ट ने डाली है, सुप्रीम कोर्ट ने डाली है। तो वो जजमेंट, अगर वो डिसीजन, वो व्यू उनका चेंज हो गया तो ही आगे रिजर्वेशन बढ़ सकते हैं। कायदा और सुव्यवस्था पूरी तरह से खत्म होती दिखाई दे रही है। 10 से 15 जगह महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में दंगे हो चुके हैं, 7 से 8 जगह पे मॉब लिंचिंग हो गई है। अभी नया 8-10 दिन पहले मालेगांव के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मॉब लिंचिंग करके एक बेगुनाह को मारा गया। कल भीड़ से खबरें आई है, वीडियो आ रहे हैं कि एक महिला को मारकर नंगा करके घुमाया गया, उसका वीडियो वायरल किया जा रहा है। तो इस तरह की हिम्मत किसने दी है? आखिर सरकार की जरा भी कानून और व्यवस्था पे पकड़ नहीं है। पुलिस के ऊपर किसका दबाव है कि ऐसे लोगों को, ऐसे गुंडे लोगों को खुली तरह से छूट दे के रखी गई है? इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग पिछले दिनों महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल, उनको भी हम मिले थे, उनसे भी हमने चर्चा की है, शिकायत की है और सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी कई बार बात हुई है। तो इसके ऊपर सरकार गंभीरता से काम करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। भीड़ मामले में बीजेपी के संवैधानिक तौर पे इसलिए कहूंगा कि संविधान का कलम 14 के अनुसार इस घटना के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता, इसलिए उन्होंने 50 जाति का इस्तेमाल करते हुए 50 सरगम के नाम पर उस आरक्षण को दिया। हिम्मत नहीं जुटा पाता, इस पर से हमारी हालत क्या है इस देश के अंदर समझना चाहिए। 1857 में जिस टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस देश की आजादी की पहली लड़ाई लड़ी, संविधान के पेज नंबर 114 पर उनका फोटो छपा है और इस महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम उनको अतिरेकी ठहराता है, उनको टेररिस्ट ठहराता है, उनको जातिवादी ठहराता है। तो फिर संविधान में और हमारे कौम को चाहने वाले मुगनेकर साहब जख्म एक नहीं जिसमें सारा छलनी, दर्द बेचारा है परेशान कहाँ से निकले। तो कई मसाइल है। बहरहाल
मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, चूँकि वक्त कम था, नसीम भाई बहुत सैकड़ों लोग आना चाहते थे और आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन बहरहाल मुझे